बहनों भाइयों नमस्ते आदाब सत श्री अकाल हेलो वड़क्कम कसकाय हेलो हाय। भाई ये सारी भाषाओं में जितनी मुझे आती हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहनों भाइयों देखिए, मोटिवेशन की जहाँ तक बात है तो इस प्रोग्राम में बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हुआ करती हैं और आप भी मुझे अच्छी अच्छी राय और सुझाव दिया करते हैं। एक हमारे श्रोता हैं जिनका नाम है वत्सल जी। जी हाँ, वत्सल जी कहते हैं कि भाई देखिए आज के जमाने में सारी चीजें आ चुकी हैं, एक से एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी, चिप आ चुकी है, मेमोरी कार्ड्स आ चुके हैं, पेन ड्राइव आ चुकी है और इतना ज्यादा मोबाइल एडवांस आ चुके हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक चीज खोती जा रही है और लगभग खो चुकी है और वो कहते हैं ना ईमानदारी, वो बिल्कुल खो चुकी। हम आज ये तो चाहते हैं कि सामने वाला हमारे प्रति ईमानदार हो, लेकिन हम किसी के प्रति ईमानदार नहीं रहना चाहते। शायद हमारे पतन का ये सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए ना, हमारे एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सज्जन थे, एक का नाम था अविनाश और एक का नाम था विनोद। अविनाश जी और विनोद जी वो एक ही साथ में गवर्नमेंट सर्विस में लगे और उन्होंने बहुत साल नौकरी की, करीबन 30-35 साल की उनकी नौकरी हो गई और लगभग एक ही साथ में, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे, दोनों रिटायर भी हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई देखिए ऐसा है कि हमने इतना सारा अरसा जो है अपनी जॉब में बिताया, इतने बिजी रहे, हालांकि शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन कभी इतना समय नहीं दे पाए परिवार को। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद में अब थोड़ा बहुत प्रोविडेंट फंड मिला है तो हमें एक काम करना चाहिए, चलो कहीं घूमने चलते हैं अपने अपने परिवारों को लेकर। तो दूसरे जो अविनाश जी ने कहा तो विनोद जी ने कहा हाँ ठीक है चलो करते हैं। तो उन्होंने कहा एक साथ में ट्रेन की टिकट निकालते हैं और वो भी एसी की टिकट निकालेंगे, एसी सेकंड क्लास या एसी फर्स्ट क्लास या फिर एसी थर्ड क्लास जो है उनकी टिकट निकालेंगे, साधारण में नहीं जाएंगे और चलते हैं साउथ में कहीं घूम के आते हैं, बेंगलोर देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, साउथ में चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो अविनाश जी ने बीड़ा उठाया कि भाई दोनों परिवारों की टिकटें संयुक्त रूप से निकालने का, लेकिन क्या हुआ कि विनोद जी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, पहले आप अपने परिवार की टिकट निकालिए और मैं थोड़े दिन के बाद अपने परिवार की टिकट निकालता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम आ गया। तो अविनाश जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, पैसे मैं डाल देता हूँ आपके परिवारों की, पैसे हमारे बीच में थोड़ी कोई बहुत बड़ी। लेकिन विनोद जी ने कहा नहीं नहीं फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं अपनी अलग से निकाल लेता हूँ। अविनाश जी ने कहा ठीक है भाई। अविनाश जी ने अपने परिवार की टिकटें निकाल ली और सेकंड एसी की टिकट उन्होंने बुक करवा ली। इधर विनोद जी भी अपनी टिकट बुक करवाने के लिए गए और उन्होंने भी अपने परिवार की टिकट बुक करवाई। लेकिन साहब एक फर्क ये रह गया कि अब जो उन्होंने टिकट बुक करवाई सेम डे सेम गाड़ी की टिकट थी, लेकिन उनको सेकंड एसी की या थर्ड एसी की या फर्स्ट एसी की टिकट नहीं मिल पाई। तो विनोद जी ने जो साधारण जो डब्बा होता है, जो 3 टायर होता है, तो उसकी टिकट बुक करवा ली। तो एक परिवार अविनाश जी का वो तो एसी के कोच में बैठा और विनोद जी का परिवार था वो थर्ड टियर के कोच में बैठा। गाड़ी चली तो सही, लेकिन अब दोनों परिवार जो थे वो मतलब अलग अलग चल रहे थे। अब एक परिवार जो था वो सेकंड एसी में था, एक परिवार साधारण डिब्बे में था। अब दोनों परिवार के लोग चाहते तो थे आपस में मिलना, लेकिन कैसे मिले भाई। अब वो 5-6 कोचेस दूर थे, ये 5-6 कोचेस दूर थे, अलग अलग टिकट निकालने का ये नुकसान हुआ। लेकिन क्या हुआ कि अविनाश जी ने विनोद जी को मोबाइल पर कहा कि विनोद जी आप वहाँ क्यों बैठे हैं, जरा आइए थोड़ी बातें करते हैं, ट्रेन में सवार तो हो गए लेकिन जब बातचीत ही ना करें तो फायदा क्या होगा। विनोद जी अपने साधारण डब्बे में से निकलकर एसी कोच में गए, अविनाश जी के पास बैठे, खूब बातें हुई, करीबन 2-2.5 घंटे बिताए और उसके बाद विनोद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आराम करो और अपना खाओ पियो, मैं भी जरा जाता हूँ अपने परिवार को थोड़ा टटोलता हूँ कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। विनोद जी वहां से चले गए एसी कोच में से और अपने कोच में जाके बैठ गए। तभी एक टीटी वहां से गुजरा, तो विनोद जी ने कहा कि टीटी साहब जरा इधर आइए। उन्होंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरे ना पैसे ले लीजिए। उन्होंने कहा किस बात के भाई। उन्होंने कहा देखिए मैं 2 से 2.5 घंटे एसी कोच में जाकर बैठा, मैंने एसी की हवा खाई और मैंने एसी की यात्रा की, इस बात के आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे काट लीजिए। टीटी तो उनको देखता ही रह गया, हाँ ये क्या बात हुई। अरे भाई लोग तो इतना नुकसान करते हैं, इतना फायदा उठाते हैं और फायदा उठा के भाग जाते हैं
और आप पहले व्यक्ति मैंने ऐसे अपने पूरे कार्यकाल में देखे जो कह रहा है कि मैंने इतनी देर एसी में यात्रा की, उसके एक्स्ट्रा पैसे काट लीजिए। बहनों भाइयों, इसको कहते हैं ईमानदारी। ये ईमानदारी जो है ना, वो सब में अब खत्म होती जा रही है। हम लोग कहीं नुकसान कर देते हैं, कहीं कोई चीज एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं और फायदा उठाने की बात करते हैं, पैसे चुकाने की नहीं। लेकिन यही ईमानदारी हम सबको खत्म किए जा रही है। बहनों भाइयों, हम कहते हैं कि क्या बुरा वक्त आ गया है। अरे बुरा वक्त आया नहीं है, हम लेकर आए हैं। अगर हम नहीं सुधरे तो ये बुरा वक्त हमें जीने नहीं देगा, बहुत बुरी तरह से हमें खत्म करेगा। इसलिए अब भी वक्त है, अपने आप को थोड़ा बहुत हम इम्प्रूव करें, थोड़ा बहुत ईमानदार बने, दूसरों को भी प्रेरित करें ईमानदारी के लिए, और इस तरह से भारत को कम से कम भारत तो बनाएं, विश्व के लिए जो इतना बड़ा मिसाल है। इन्हीं बातों के साथ में आज के इस एपिसोड से मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में कोई और बात होगी, कुछ और कहानी होगी आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर और साझा रेडियो पर। फिलहाल नमस्ते।